वेलकम टू अस्मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैर वाफियत से होंगे। चल के आज चने की दाल गोश्त बनाते हैं। चने की दाल गोश्त के लिए मैंने ये 250 ग्राम चने की दाल लेके भिगोई है और तकरीबन 300 ग्राम ये मटन है। और दाल मैंने चूँकि पहले से भिगो दी थी तो मुझे अभी से कुकर में पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको देगची में जब उबालने के लिए चढ़ाऊँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के, तो मैं इसे मुसलसल पकने दूँगी। दरमियान में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, कोई ठंडा पानी ऐड नहीं करूँगी, मुनासिब पानी डालूँगी। तो फिर ये आराम से 1 से 1.5 घंटे में जितनी देर में गोश्त गलेगा बग़ैर कुकर के, उतनी ही देर में इंशाल्लाह दाल भी गल जाएगी। और हमने बहुत ज़्यादा दाल को गलाना नहीं है, यानी कि उसको हलीम नहीं बनाना, ना गोश्त को हमने उतना ज़्यादा गलाना है कि दोनों चीज़ें अपनी असल शक्ल खो दें और हलीम बन जाए। हमने इसको दाल और गोश्त को अलग अलग ही रखना है, इतना गलाना है। ये टमाटर है, टमाटर गोल गोल मैंने काटे हुए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के। और गोल काटने से फ़ायदा ये होता है, जो भी सब्ज़ी आप गोल काटें वो जल्दी गलती है। तो इसमें टमाटर डलेंगे और ये 2 दरमियानी प्याज हैं। और अब हम शुरू करते हैं इसको पकाना। और देगचियाँ मैंने पहले से चूल्हे पे चढ़ा दी थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये पानी गर्म हो गया है। तो इसमें मैं चने की दाल डाल के और हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़ायक़ा और पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए चढ़ा दूँगी और ढक्कन ढक दूँगी। और उसके बाद ये उस वक्त तक पकता रहेगा जब तक कि इसमें गोश्त सारा मसाला भून के गल के तैयार ना हो जाए। और इतनी देर में हमारी दाल भी उतनी जितनी मुझे चाहिए है उतनी गल जाएगी, यानी गल जाएगी, घुटेगी नहीं। तो ये मैंने इसमें हल्दी डाल दी और नमक हस्बे मंशा, हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे पसंद। और अब मैं इसे ढक दूँगी और बस ये पकता रहेगा। अब ये दूसरी देगची जो मैंने चढ़ाई हुई है, इसमें मैं ऑयल डाल के और वो जो 2 दरमियानी प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं मैं उन्हें डाल के तो ब्राउन कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल में थोड़ी सी कलौंजी ज़रूर डालूँगी। दाल में कलौंजी वैसे भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने कलौंजी डाल दी है और अब मैं इसमें प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ये गोश्त डाल दिया और गोश्त का पानी मैंने खुश्क करना है। मैंने इसको इतनी देर पकाना है कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। उसमें ये होगा कि गोश्त की बेचैन भी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड वाला जो उसका हिस्सा है वो भी खुश्क हो जाएगा और गोश्त में खुशबू आएगी। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और बकिया मसाला भी जो है वो भी मैं अभी आपके सामने सारा साथ साथ डाल के और इसे भून के और गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैंने अभी लहसुन अदरक डालना है, ये मैं फ्रेश अभी इसको अच्छी तरह मैश करके लहसुन अदरक को तो डालूँगी। और वैसे तो चने की दाल गोश्त में पिसा हुआ ही गरम मसाला लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं शुरू में उसमें कुटा हुआ गरम मसाला, यानी कि कम, बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड करती हूँ। 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मिर्च। और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कमी बेशी भी कर सकती हैं। हल्दी चूँकि ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ दाल में, तो अब इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे। इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। अभी मैंने इसमें लहसुन अदरक भी मिलाना है, तो उसके बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी और दाल और गोश्त दोनों आराम से गलते रहेंगे। ये लहसुन अदरक है जो मैंने मैश कर लिया है और ये भी मैंने डाल दिया। अब ये बस ये मसाला भुन जाएगा और चूँकि ब्राउन प्याज थी तो गोश्त का कलर भी थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा उसके अंदर। अभी पानी डाल के तो इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी।
और दाल और गोश्त हमारा तकरीबन एक ही टाइम में गल के तैयार हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं। गोश्त को चला के चेक किया जा सकता है क्योंकि उससे उसके गलने में फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप उसको चने की दाल को नहीं चलाएंगे। ये देखिए मैंने आपके सामने एक बोटी तोड़ के देखी है, ईज़िली टूट गई है। और अभी थोड़ी देर और पकेगा तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। और वो जो बिल्कुल दाल और गोश्त यकजान हो जाए और अपनी अपनी असल शक्ल को ख़त्म कर देते हैं तो वो हलीम बन जाता है, वो दाल गोश्त नहीं रहता। दाल भी मैंने चेक कर लिया और मैं चला नहीं रही हूँ, ये मैंने साइडों पे से इसको साफ़ किया है। अब थोड़ी देर में 10-15-20 मिनट में ये दोनों चीज़ें तैयार होंगी और मैं इनको मिक्स कर दूँगी। दाल मैं भी उतार लूँगी। अब ये दाल तैयार हो गई थी, वो तो मैंने उतार ली और अब ये गोश्त भी तैयार हो गया है। और वो जो दाल मैंने उतारी थी उसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो पानी मैंने अलग किया है। दाल ये देखिए नरम हो गई है। और अब दाल डालने के बाद मैं वही पानी उसमें डाल रही हूँ। आप दाल अलग किए बगैर भी इसी तरह भी डाल सकते हैं। ये पानी चूँकि गर्म था तो दाल ऐठेगी नहीं और आराम से नरम हो जाएगी। ये हमारा दाल गोश्त तकरीबन तैयार हो गया है। और अब मैं इसको एंडिंग की तरफ लेके जाऊंगी, यानी मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, मोटी हरी मिर्च। ये मैंने बस इनके 2 पीसकियाँ डाल दिए हैं। अदरक कटी हुई मैंने इसमें डाली है, बारीक बारीक हवाइयाँ काट के अदरक की डाल दी हैं। और पुदीना डाल रही हूँ। ये जहन में रखिए कि चने की दाल गोश्त में हरा धनिया की बजाय पुदीना ज़्यादा सूट करता है, उसकी स्मेल और उसका जायका। अब ये चूँकि हमारे घर में हमेशा हमारे आपा बघार ज़रूर लगाया करती थी चने की दाल गोश्त को, तो मैं इसको अब बघार लगाऊंगी। और चूँकि हर चीज़ इसमें मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ तो ज़रूरत नहीं है इस बघार में कुछ और डालने की। तो ये बस प्याज में ब्राउन करके और सर्विंग के लिए निकालूंगी, तो उसके ऊपर मैं बघार लगा दूंगी और ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दूंगी। अगर चाहें तो इसके ऊपर, जैसे मैंने एक सर्विंग डिश में आप देख रहे हैं कि मैंने इसको निकाल लिया है, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दिया है, साथ टमाटर, लेमन और ये हरा धनिया भी है और इसमें पुदीना भी है साइड पे, कि अपनी मर्ज़ी से जो जो कुछ यूज़ करना चाहे खाने वाला उसको अपनी टेस्ट मुताबिक यूज़ करें। और ये थोड़ी सी इधर कहीं कहीं पड़ी हुई थी, प्लेट में बच गई थी, तो ये भी मैंने डाल दिया और आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चने की दाल गोश्त हमारा तैयार है। इसे घर की रोटी के साथ खाएं तो सबसे बेस्ट, चावल के साथ, खमीरी रोटी के साथ, सबके साथ आपको बहुत टेस्ट देगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।